वयुतइमून तआम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाज़ अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। अल्लाह ताला का बेशुमार फ़ज़ल व करम है जिसने हम सब को बेशुमार नेमतों से नवाजा। पिछले जुम्मे को हमने ख्वाजा गरीब नवाज़ ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी सीरत के हवाला से अर्ज़ किया था कि ख्वाजा गरीब नवाज़ वो हस्ती है जिनको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लक़ब दिया हसनी और हुसैनी सैयद, और जिन्होंने तकरीबन 1 करोड़ लोगों को कलमा पढ़ाकर दार इस्लाम में दाखिल किया। रजब शरीफ के महीने के अंदर इमामुल औलिया हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी 13 रजब को वलादत बासआदत हुई। तो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचाज़ाद भाई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब आपके बेटे हैं, और आपकी शान में 1 नहीं 2 नहीं कुरान पाक के अंदर तकरीबन 300 आयात ऐसी हैं जो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में नाज़िल हुई हैं। हिजरत से पहले भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिश्तेदारी जो थी, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के साथ आपने वक्त गुजारा, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपकी परवरिश फरमाई। और कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रमान के अंदर मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम कि सरकार ने फ़रमाया कि लोगों मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा के माली हालात को अच्छे नहीं थे, और आपने हज़रत अब्बास के साथ मिलकर कहा कि इनका कुछ बोझ हल्का करते हैं। बोझ हल्का करने से मुराद कि एक बेटा आप ले लें और एक मैं ले लेता हूँ, इनके माली हालात अच्छे नहीं हैं तो इनका बोझ हल्का हो जाएगा। तो हज़रत अब्बास जो थे उन्होंने हज़रत जाफ़र उनको लिया, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी कफ़ालत में ले लिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम और आपकी ज़ौजे मोहतरमा मोमिनों की माँ हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप जब अल्लाह की इबादत करते थे तो मौला अली छोटे बच्चे थे, अक्सर सवाल करते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि आप ये क्या कर रहे हैं।
तो सरकार जवाब देते, अली हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह की बंदगी कर रहे हैं। बच्चों में सबसे पहले कलमा पढ़ के दार इस्लाम में हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतना प्यार फरमाया, इतनी शफ़क़त फरमाई कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुहाजिरीन व अंसार को एक दूसरे का भाई भाई बना दिया, फरमाया कि एक दूसरे के भाई भाई बन जाओ, तो आपने अर्ज़ की, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अंत अख़ी फ़ी दुनिया वल आखिरा, कि अली आप दुनिया के अंदर भी मेरे भाई हो और आखिरत के अंदर भी मेरे भाई हो। लेकिन इसके बावजूद सारी ज़िंदगी आपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भाई कह कर नहीं पुकारा। जब भी पुकारा या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह कह कर पुकारा। आपने उम्मत को तालीम दी कि जो इज़्ज़त, जो मकाम या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह कहने के अंदर है, वो भाई कहने के अंदर नहीं है। ये तो लोगों ने माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह उम्मत को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दूर कर दिया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का माज़अल्लाह मकाम सिर्फ एक बड़े भाई जितना है। लेकिन मौला अली ने फरमाया, लोगो अल्लाह के महबूब ने मुझे फरमाया, अंत अख़ी फ़ी दुनिया वल आखिरा, कि दुनिया के अंदर भी अली तू मेरा भाई है और आखिरत के अंदर भी मेरा भाई है। और इसके बावजूद मैंने अल्लाह के महबूब को भाई क्या कर नहीं पुकारा। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मुहाजिरीन व अंसार को भाई भाई बना दिया, मौला मुशफ़िक़ कुशा को फरमा दिया कि आप दुनिया और आखिरत के अंदर मेरे भाई हो। मौला अली को इतने बिजनेसमैन तो थे नहीं, इतना सरमाया तो आपके पास था नहीं। एक मकान था, वो भी किराए का था। हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन, एक रिवायत के नाते हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, चारों सहाबा ने मौला अली को मशवरा दिया। आप एक बाग के अंदर मजदूरी कर रहे थे। चारों ने कहा, अली आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी का रिश्ता बड़े बड़े लोग लेने के लिए आए और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम रिश्तों को रद्द कर दिया। हमारा मशवरा ये है कि आप अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ख़तून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का रिश्ता मांगो तो हमें यकीन है कि अल्लाह के महबूब अपनी बेटी का रिश्ता आपको दे देंगे। आपने जवाब दिया कि मेरे पास तो कोई सरमाया नहीं, मेरा घर भी नहीं, घर भी किराए पर है। तो आपने जवाब दिया, अली अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी तो हम हाज़िर हैं, हम आपकी खातिर पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर हाज़िर हुए, सलाम किया और बैठ गए। अब हिम्मत नहीं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर इजहार कर सकें, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमाया अली कैसे आए हो, कैसे आना हुआ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरी बार पूछा, तीसरी बार जब पूछा तो अर्ज़ की, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरह बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन, हज़रत साद, उन्होंने मुझे भेजा है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुस्कुरा के फरमाया, अली उन्होंने आपको मेरे पास नहीं भेजा, आपको मेरे पास अल्लाह ताला ने भेजा है। अल्लाह ताला ने भेजा है और अल्लाह तबारक व ताला ने आपका रिश्ता मेरी बेटी खतून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ कर दिया है। यानी अल्लाह तबारक व ताला ने हुक्म दिया अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि अपनी बेटी खतून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का निकाह मौला अली के साथ कर दें। फिर वो वक्त आता है जब अली पाक
आका अलैहिस्सलात व सलाम के घर दूल्हा बन के आते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहज़ादी खतून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपका निकाह आपके साथ जब हो जाता है, फिर वो भी वक्त आता है जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको औलाद से नवाजा, औलाद अता की। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने नवासों के साथ बड़ा प्यार, बड़ी शफ़क़त। अब यकीनन इंसान को अपनी भी औलाद अच्छी लगती है, फिर अपने बेटे की औलाद भी अच्छी लगती है, लेकिन अमूमन मुआशरे में देखा गया है कि लोग अपनी बेटी की औलाद से ज़्यादा प्यार करते हैं, यानी पोतों की निस्बत नवासों के साथ ज़्यादा प्यार किया जाता है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन आए और देखा कि शहज़ादे बीमार हैं, बुखार है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अली आप इस तरह करो कि अल्लाह की बारगाह के अंदर मन्नत मांग लो कि अगर ये तंदुरुस्त हो गए, अगर ये ठीक हो गए और आप शुक्राने के तौर पे 3 रोज़े रखेंगे। कितने रोज़े? 3 रोज़े रखेंगे। तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मन्नत मांगी कि या अल्लाह अगर मेरे शहज़ादे सेहतयाब हो गए तो 3 रोज़े मैं रखूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने शहज़ादों को सेहत दे दी, शहज़ादे सेहतयाब हो गए। अब मौला मुश्किल कुशा खतून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपकी खादमा फ़िज़ा, तीनों ने शुक्राने के तौर पे रोज़ा रख लिया। तो साला परेशान बैठे हो कि पता नहीं अली दे ज़िक्र सुनो कि सुभान अल्लाह आखना चाहिए या नहीं आखना चाहिए। ये किसी दुनियादार का जलसा तो नहीं, ठीक है। ये ना तुसा नारे मारे, तुसा जानो पेट्रोल जाना, आटा जाना, महंगाई जाना, ये कल भी रो रहे, संताज भी रो रहे। ये थोड़ा निज़ाम है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। हमने जब भी बात किया निज़ाम मुस्तफ़ा की बात की है। कल भी हमारा यही नारा था कि इस मुल्क के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज होना चाहिए, और आज भी हमारी यही आवाज़ है। हम वो 4 पैसे, 4 खंबे, 4 गलियाँ, 4 ट्रांसफार्मर, 2 बंदों को भर्ती करा दो, 2 को थानों से उठा दो, इसकी खातिर सौदाबाजी नहीं है। हमारे अल्फाज कल भी ये थे, आज भी ये हैं कि ये मुल्क अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निज़ाम के लिए बना, दीन इस्लाम पे बना, ठीक है। तो इसके अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज होना चाहिए। तो जिक्र मैं अली क्या कर रहा हूँ, कोई दुनियादार का कर नहीं रहा कि आप परेशान बैठे हो यार ये बंदा फलानी पार्टी का, साड़ी तो पार्टी नहीं भी रलदी, ठीक है। तो वही मौला अली जनाब हो कि तुसी भी जिक्र कर सो, स्वाम इतना ही सवाब मिलना तो मैंने भी इतना ही सवाब मिलना। रोज़े रख लिए, अब पूरा दिन रोज़ा रखा। जब शाम का वक्त हुआ तो दस्तरखान बिछ गया। अफ्तारी से चंद लम्हे पहले जो कुछ मुयस्सर था वो दस्तरखान पे रखा गया। तो किसी ने आके दरवाज़े पे दस्तक दी, पूछा मन दक्कल बाब, कि दरवाज़े पर कौन है, कि दरवाज़े पर कौन है। जवाब दिया कि मैं एक मिस्कीन हूँ, अल्लाह के नाम पे मुझे खाना चाहिए। हो तो ये भी सकता था कि आप थोड़ा सा दे देते और थोड़ा सा ख़ुद तनावल फरमा लेते। आपने सब कुछ उठा के अल्लाह के नाम पे दे दिया। पानी के साथ रोज़ा इफ्तार कर लिया और दूसरे दिन फिर रोज़ा रखा, और दूसरे दिन फिर इफ्तारी से चंद लम्हे पहले दस्तरखान बिछ गया, खाना लग गया। अभी रोज़ा इफ्तार हुआ नहीं था कि किसी ने फिर आके दरवाज़े पे दस्तक दी। आपने पूछा मन दक्कल बाब, दरवाज़े पे कौन है। तो आवाज़ आई एक यतीम हूँ, मुझे खाना चाहिए। और आपने सारा खाना उठाकर उस यतीम के हवाले कर दिया। पानी के साथ रोज़ा इफ्तार किया और तीसरे दिन आपने फिर रोज़ा रख लिया। जब तीसरे दिन आपने रोज़ा रखा और इफ्तारी से चंद लम्हे पहले दस्तरखान पे चीज़ें मौजूद हैं, तो किसी ने आके दरवाज़े पे दस्तक दी, पूछा कौन है। जवाब दिया एक कैदी हूँ, भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए। आपने ये नहीं सोचा कि परसों भी खाना दे दिया था एक मिस्कीन को, कल भी यतीम आ गया था, खाना सारा दे दिया था।
आज तीसरा दिन है, एक कैदी आ गया है, आप सब कुछ सोचे बगैर आपने दस्तरखान पे जितना खाना पड़ा हुआ था सारे का सारा उठा के आपने उस कैदी के हवाले कर दिया। और पीर साहब ने कलाम लिखा है ना मौला अली की शान में कि मंजर फ़ज़ाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नज़ारा अली का है। मंजर फ़ज़ाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नज़ारा अली का है। दुनियाए आश्ती की फबन मुझ तबा हसन, लख्ते जिगर नबी का तो प्यारा अली का है। हस्ती आबो ताब हुसैन आसमा जुनाब, ज़हरा का लाल राज दुलारा अली का है। मरहब दो नीम है सरे मकतल पड़ा हुआ, मरहब दो नीम है सरे मकतल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है। कुल का जमाल जुज़ के चेहरे से है अय्या, घोड़े पे है हुसैन तो नज़ारा अली का है। ए अर्ज़े पाक तुझको मुबारक के तेरे पास, परचम नबी का चांद सितारा अली का है। अहले हवस की नज़र लुकमा तर पर रही, नाने जवी पे सिर्फ गुजारा अली का है। तुम क्यों दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, देखो ये मामला हमारा अली का है। अस्हाबी का नुजूम का इरशाद भी है बजा, मगर सबसे बुलंद सितारा अली का है। तू क्या है और क्या है तेरे इल्म की बिसात, तू क्या है और क्या है तेरे इल्म की बिसात, तुझ पर करम नसीर ये सारा अली का है। पीसा फरमाते हैं कि तू क्या है और क्या है तेरे इल्म की बिसात, तुझ पर करम नसीर ये सारा अली का है। तो आपने ये नहीं सोचा कि यार खाना परसों भी दे दिया था, कल भी दे दिया था और आज चलो आधा दे देते हैं, आधा दे देते हैं। नहीं, सारे का सारा खाना उठा के आपने कैदी के हवाले कर दिया। यकीनन फिर 3 दिन से जब आपने खाना नहीं खाया, खतून जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी शहज़ादी, फिर आपकी खादमा फ़िज़ा, तो जिस्म में कमज़ोरी के आसार नज़र आए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अली क्या हुआ? अर्ज़ की अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने हुक्म फरमाया था कि 3 दिन रोज़ा रखो, मन्नत मांग लो। तो रोज़ा रखा तो पहले दिन भी सवाली आया, दूसरे दिन भी आया, तीसरे दिन भी आया। तो 3 दिन मैंने सारे का सारा खाना उठा के अल्लाह के नाम पे दे दिया, तो इस वजह से मेरे जिस्म पे कमज़ोरी के आसार हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया जिब्रील आज की या रब्बे जलील क्या हुक्म है? फरमाया जा मेरे बाबू की बारगाह के अंदर जाके सलाम दे और सलाम के साथ पैगाम दे, प्यारे आपकी बेटी के दरवाज़े पे सवाली बन के आने वाला 3 दिन लगातार, वो कोई सवाली नहीं था, वो कोई यतीम मिस्कीन, कोई कैदी, कोई भूखा नहीं था, मैं सारे फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन था, जो आजमाइश के तौर पे, इम्तिहान के तौर पे आपकी बेटी के दरवाज़े पर आया। अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया व युतिमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। वो लोग जो मेरी मोहब्बत के अंदर मिस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं, अल्लाह ने फरमाया कि मैं उनकी शान में अपनी लारैब किताब के अंदर मैं कुरान नाज़िल कर रहा हूँ। ये पूरी आयत करीमा व युतिमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, ये सिर्फ़ और सिर्फ मौला मुश्किल कुशा की शान में अल्लाह ने कुरान को नाज़िल फरमा दिया। अब लोग आप बेहतर सोच सकते हैं कि अल्लाह के नाम पे कितना देते हैं, अल्लाह के नाम पे कितना देते हैं।
इनके हालात कितने ख़राब होते हैं, और अपने मामलात हों तो फिर क्या निज़ाम होता है। ये आपके सामने है सारा मुआशरा कि यहाँ पर मिसाल के तौर पे अल्लाह ने कुरान पाक में मच्छर की मिसाल दी है। मच्छर की मिसाल दी है समझाने के लिए। अल्लाह पाक ने मिसाल का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह मसनवी शरीफ पूरी मिसालों के साथ भरी हुई है। आप कोई भी बात लेके आते हैं तो पहले एक वाक़या, एक मिसाल लेके आते हैं, तो फिर वो मिसाल पेश करके फिर लोगों को समझाने के लिए कि यार ताकि लोग आसानी के समझ जाएं। आप देखें कि इस गए गुज़रे दौर में आप मसाजिद को देखें, जितना निज़ाम चल रहा है वो सारा लाज़मी बात है निज़ाम चंदे से चल रहा है। किसी ने 50 रुपये दे दिया, किसी ने 100 दे दिया, किसी ने 500 दे दिया। इस तरह मसाजिद का निज़ाम माशरे के अंदर चल रहा है। अब किसी को आप कहें कि भाई आप मस्जिद में 500 रुपया दे दो, 10 बार वो अपने दिल पे हाथ रखेगा, नहीं यार हालात बड़े ख़राब होने, यार महंगाई बड़ी हो गई, पेट्रोल 250 हो गया, फलाना हो गया, डॉलर उधर चला गया, उधर हो गया, पूरी इतनी तकरीर बंदा झाड़ दी सी, ठीक है। लेकिन उससे मद्दे मुकाबल कोई दुनियावी काम हुआ है, कोई शुगल मेला हुआ है, तो तुसा जनाब चेक कर सो वापसी जनाब गल ही कोई नहीं जनाब, ये केड़ी गल हुणी कर लेने आए। यानी कि यकीनन जो यकी काम होते हैं इनके अंदर शैतान रुकावट बनता है। अल्लाह फरमाता है इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, कि बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। जब आप राय अल्लाह खर्च करने लगेंगे वो आपको रोकेगा कि यार बाद में कर लेना, खैर है। आप नमाज पढ़ने लगेंगे वो आपको रोकेगा, यार आज नहीं कल से शुरू कर लेना। आप हज और उम्रा करने लगेंगे तो शैतान आपको रोकेगा कि हज यार 10 लाख का और उम्रा 2, 2.5, 3 लाख खर्चा होगा, और यार पैसे कम हो जाएंगे, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। शैतान रुकावट बनेगा। आप कुर्बानी करने लगेंगे तो वो रुकावट बनेगा, पिछले साल जो की है इस बतवा न की तो फिर क्या हो जाएगा। यानी हर कदम पे जो शैतान है कि वो इंसान का खुला दुश्मन है, वो रुकावट, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। लेकिन अल्लाह के वो नेक बंदे हैं जो शैतान का मुकाबला करते हैं, वो जब भी रुकावट बनता है तो वो शैतान की परवाह नहीं करते, वो रहमान की परवाह करते हैं। तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सफ़र फरमा रहे हैं और आपके ग़ुलाम आपके साथ हैं, और सवाली ने एक रोटी का सवाल किया आपकी बरगाह के अंदर। आपने जब देखा तो वो ग़ुलाम अर्ज़ करता है हुज़ूर ये सवाल कर रहा है एक रोटी का क्या हुक्म है। तो फरमाया इस तरह करो कि फ़ौरन रोटी अल्लाह के नाम पे इस फ़कीर के हवाले कर दो। तो ग़ुलाम ने फिर सवाल किया कि ऐ मेरे आका, जो वो रोटी है ना वो अलग नहीं पड़ी हुई, वो रोटी दस्तरखान के अंदर पड़ी हुई है। पंजाबी दजी आंदे सुन अगे, पुराने बंद पता है ना कि टुकर वलेट कर रखना दजी चो। हुण तो वो कई बंद पंजाबी गल करो तो समझ नहीं आ रही है। कई आपको 55 तो ये क्या क्या होता है, आपको 55 फिर बचे उर्दू भी उन्हें नहीं आती। हूँ तो इंग्लिश अंग्रेजी दसो कि गिनती भी उन्हें समझ आती कि इंग्लिश ही दसो है, उर्दू दसो समझ नहीं आती। यार आप क्या कह रहे हैं, पंजाबी तो गल ही जो चलो ना। तो मकसद यह है कि दस्तरखान, और फरमाया जल्दी कर, अल्लाह के नाम पे सवाल किया है, दस्तरखान समेत रोटी सवाली के हवाले कर दे। और रोटी तो सर मैंने देसा यार आटा महंगा हो गया, सुभान अल्लाह छोड़ो यार, क्या ख्याल है। चलो को आया था पे वेख्या हुआ सी ना, फिलहाल तो अली पाक जिक्र कर रहे हैं ना कि नेकियां तो कमाओ। आपने फरमाया दस्तरखान समेत सवाली के हवाले कर दे। सवाली आज कहते हैं अली पाक, वजह यह है कि वो रोटी दस्तरखान के अंदर है और दस्तरखान संदूक के अंदर पड़ा हुआ है, क्या हुक्म है। फरमाया जल्दी कर, संदूक समेत ही ना वो रोटी दस्तरखान संदूक सवाली के हवाले कर दे। तो गुलाम आज कहता है हुजूर मसला एक और है कि वो संदूक जो है कि वो ऊँट की पुष्ट पर पड़ा हुआ है, नीचे ज़मीन पर नहीं है, क्या हुक्म है। फरमाया जल्दी कर, ऊँट की मुहारी पकड़ के इसके हवाले कर दे। आज की हुजूर मसला एक और बड़ा है कि ऊँट तना नहीं है ना, ऊँट कतार के अंदर चल रहा है और ऊँटें भी हैं आगे भी और पीछे भी ऊँट चल रहे हैं। तो फरमाया एक ऊँट ही नहीं,
सारे ऊँटों की जो कतार है वो सवाली के हवाले कर दे। ये है मौला अली की सखावत। ये कुरान पाक है। छठा सिपारा निकालें सूरह अल-माइदा। आप नमाज पढ़ रहे हैं मस्जिद नबी शरीफ में, नमाज की हालत में है और आप रुकू के अंदर गए तो एक सवाली ने आके सवाल किया कि अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे दो, अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे दो। तो किसी ने कुछ भी ना दिया। तो मौला अली के हाथ के अंदर, उंगली के अंदर एक अंगूठी थी। आप रुकू की हालत में थे, नमाज के अंदर ही आपने हाथ इस तरह किया ताकि वो समझ जाए कि मेरे हाथ पे अंगूठी है। फरमाया कि ये उतार लाए। उस सवाली ने नमाज के अंदर ही आपके हाथ से अंगूठी को उतार लिया। और ये आयत करीमा इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना, ये जो आयत करीमा है ये मौला अली की शान में अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमा दी कि वो लोग जो सखावत करते हैं, किस हाल में? नमाज की हालत में, रुकू की हालत में, अल्लाह ने उनकी शान में कुरान पाक नाज़िल फरमा दिया। ये है मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत। ये है आपका मकाम कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि मैंने जब भी अपने वालिद गिरामी को देखा, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, जब भी अली पाक को देखते आप बड़े गौर के साथ आपके चेहरा मुबारक को देखा करते थे। और मैंने सवाल किया, अब्बा जान जब भी मैंने देखा कि आप अली पाक को बड़े गौर के साथ देखते हो, फरमाया बेटी आपको पता नहीं, अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। जब मौला अली ने सवाल किया अबू बकर से, ऐ अबू बकर सिद्दीक क्या वजह है बड़े गौर के साथ आप मुझे देखते हो? तो आपने फरमाया अली मुझे अल्लाह के महबूब का फरमान याद आ जाता है कि सरकार ने फरमाया जन्नत में वो जाएगा जिसको अली जन्नत का टिकट देगा। तो आपने जवाब दिया बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, खुदा की कसम अल्लाह के महबूब ने यह भी फरमाया कि अली टिकट उसी को देगा जिसके दिल के अंदर बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत मौजूद होगी। उसको अली टिकट नहीं देगा जिसके दिल के अंदर अबू बकर सिद्दीक़ की अदावत या बुग़्ज़ होगा। टिकट उसी को मिलेगा कि जिसके दिल के अंदर अली की मोहब्बत भी होगी और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत भी मौजूद होगी। यह अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा है, सहाबा इकराम तशरीफ़ फरमा है। जगह नहीं थी। मिसाल के तौर पे आप मस्जिद में आप बैठे हैं, जब सफ़ें बिल्कुल मुकम्मल हो जाती हैं, कोई जगह ही नहीं रहती। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे, दाएँ बाएँ आगे पीछे तमाम सहाबा मौजूद थे। मौला मुशरिक कुशा आए, अब जगह मौजूद नहीं थी। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला खड़े हो गए। आपने खड़े होके मौला अली रज़ी अल्लाह ताला को जगह दी कि आप अली पाक यहाँ बैठें। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा तो सरकार ने फरमाया अबू बकर जो इज़्ज़त वाला होता है वो जानता है कि इज़्ज़त क्या होती है। जो जिसका अपना मकाम होता है वो समझता है कि दूसरे का मकाम क्या है, कि आपका मकाम वराउल वरा है। इस वजह से आप जानते हो कि अली का मकाम क्या है। और मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा ज़ाद भाई और आपकी वालदा माइदा फ़ातिमा बिनते असद, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चची, जब विसाल हो गया तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि ये मेरा कुर्ता मुबारक है, ये कफन के तौर पे मेरी चची को पहना देना। फरमाया नमाज जनाजा मैं ख़ुद पढ़ाऊँगा। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज जनाजा ख़ुद पढ़ाया और सरकार कब्र में उतरे। फरमाया अली मेरी माँ को उठा के मेरे हाथों पे रखो, मैं अपने हाथों के साथ खुद दफन करूँगा। मौला अली फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर फरमाया अली ज़रा मैं कब्र के अंदर लेट के चेक ना कर लूँ कि कब्र खुली है या तंग है। जन्नतुल बकी के अंदर
सरकार कब्र के अंदर लेटे, लेट के फरमाया अली इस कब्र को थोड़ा और खुला कर दो। फिर दूसरी बार लेटे, फरमाया इसको और खुला कर दो। तीसरी बार अल्लाह के महबूब ने अपने हाथों के साथ अपनी चची को दफन किया, बड़ियाँ लगाई, मट्टी डाली और फिर दुआ के हाथ उठाए, या अल्लाह मेरी चची को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। तो हज़रत उमर आज कहते हैं अल्लाह के महबूब अली की माँ पे बड़े एहसान कर रहे हो। तो सरकार ने फरमाया उमर मैंने कोई एहसान नहीं किया, इस माई के मैं मोहम्मद पर बड़े एहसानात थे। जब पत्थर मुझे काफर मारते थे ये दुपट्टा लेकर मेरे जिस्म से खून साफ़ करती थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तौइफ में, आप देखें वो जगह कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुफारे मक्का ने जब पत्थर मारे और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दर्द की वजह से दीवार के साथ होकर चलते थे, लेकिन वो अल्लाह के महबूब को पकड़ के फिर गली में खड़ा कर देते थे। जब फिर पत्थर मारते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नलैन मुबारक खून के साथ भर गए। जिब्रील अमीन हाज़िर हुए, अर्ज़ की अल्लाह के महबूब अल्लाह फरमाता है अगर आपकी मर्ज़ी हो आप मुझे इजाज़त दे दें, मुझे इशारा कर दें, मैं ग़ुलाम हाज़िर हूँ, इस बस्ती को मैं उठाता हूँ और उठाकर आसमानों पे ले जाऊँगा। जब वहाँ से नीचे फेंकूँगा ये सफ़े हस्ती से मिट जाएगी, ये नेस्त नबूद हो जाएगी। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते तो आपको दर्द भी था, खून मुबारक आपके नलैन मुबारक भरे हुए थे। सरकार फरमाते और देखे ना इस मुआशरे के अंदर बंदा किसी ने ज़्यादती की थी हो ना, कुछ भी ना आखे हुआ यार वैसे कोई तू मैं ही हो गई हो तो जो उससे अड़ेके चाह बंदा तो फिर सारियाँ कौड़ा कटदा पिछड़ियाँ भी वो आंदा फलानी जगह मेरे नाल इंज कीता या इस तरह ही है ना। तो सरकार तो सामने जिब्रील अमीन थे, सिर्फ इशारा करना था। तो सरकार ने फरमाया जिब्रील मैं ज़हमत बन के नहीं आया, मैं रहमत बन के आया हूँ। ये तो मुझे पत्थर मार रहे हैं और मुझे यकीन है कि ये मेरे मकाम को तो नहीं जानते, लेकिन इनकी आगे जो नस्लें होंगी वो मेरी ज़ात पे दुरूद सलाम पढ़ने वाली होगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जितना मुझे तंग किया गया इतना किसी नबी को तंग नहीं किया गया। हालांकि पहले अंबिया पर बड़ी तकलीफ़ें आईं। मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देखें, जन्नत से उतारा गया, जहाँ मुल्क आज श्रीलंका है ना, जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया और अम्मा हवा को देखें। फिर सारे मामलात हुए, पसली से अम्मा हवा पैदा हुई, आप पे आज़माइश, आप पे इम्तिहान। 300 साल आप रोए। कितना अरसा? 300 साल। मैं और आप कारोबार में नुकसान हो जाए तो हमारे आंसू आ जाते हैं, मोबाइल गुम हो जाए मेरे और आपके आंसू आ जाते हैं। कभी मेरे और आपके आंसू नमाज कज़ा होने की वजह से नहीं आए, कभी मेरे और आपके आंसू खौफ खुदा की वजह से नहीं आए। मैं और आप अल्लाह के घर में बैठकर भी हिसाबो किताब वही करते हैं दुनिया का, हम दुनियादार लोग हैं, लेकिन 300 साल रोए आदम अलैहिस्सलाम। और पानी चलता था ना इस तरह, तो परिंदे पानी पीते थे और पी के एक दूसरे को कहते थे यार पानी बड़ा मीठा है, आज दिन तक ऐसा पानी पिया नहीं है। उनको पता नहीं था परिंदों को कि ये किसी नहर या चश्मे का पानी नहीं है, ये अल्लाह के नबी के आंसुओं का पुजारा है। इतने आपके आंसू गिरे 300 साल, 3 सदियाँ। और ज़करिया अलैहिस्सलाम को कौम ने क्या किया? आरे के साथ आपके जिस्म के टुकड़े किए कौम ने ज़करिया अलैहिस्सलाम के। और 70 अंबिया ताइफ से लेके बैतुल्लाह शरीफ तक उनकी मौत इस वजह वाक़या हुई कि सिर्फ आपको भूख लगी, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मौत 70 अंबिया की भूख की वजह से आई, बैतुल्लाह शरीफ से लेके ताइफ तक। लेकिन अल्लाह के महबूब ने फरमाया नहीं, जितना कौम ने मुझे सताया इतना किसी नबी को सताया नहीं है। लेकिन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर आम माफ़ी का ऐलान किया। तो फिर मौला मुशरिक कुशा की तरबियत की सरकार ने, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर मकाम पर, और फरमाया अली कुछ लोग आपकी मोहब्बत के अंदर इतना आपका मकाम बढ़ाएंगे, इतना मकाम है नहीं आपका,
और ज़्यादा मोहब्बत और अकीदत के से वो गुमराह हो जाएंगे, और कुछ लोग आपके साथ बुग़्ज़ करेंगे, इस वजह से वो गुमराह हो जाएंगे। ये कुरान पाक है, ये किसी मौलवी की बात नहीं। सबसे ज़्यादा 300 आयात करीमा इस कुरान पाक में वो मौजूद हैं जो अल्लाह ने मौला अली की शान में नाज़िल की हैं। 500 से ज़्यादा हदीसें मौला अली की शान में हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके मकाम को बयान फरमाया है। ये आगे लोग आके कि बकर का मकाम कम है, उमर इधर हो गए, फ़लाँ उधर हो गया, माज़अल्लाह, वरना अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अस्हाबी का नुजूम, मेरे तमाम सहाबा सितारों की मानद हो, जो भी इनके नक्शे कदम चलेगा वो कामयाब हो जाएगा। हमें कोई हक हासिल नहीं है कि उनकी आपस में रिश्तेदारियाँ क्या थीं, उनके मामलात क्या थे। अल्लाह ने जब उनका मकाम कुरान पाक में बयान कर दिया तो बस बात ख़त्म हो गई। ये कोई दुनियादार बंदा तो नहीं है ना, अल्लाह ताला का कुरान है, एक ऐत भी आ जाए ना, एक ऐत भी तो काफ़ी है। तो 300 आयात इस कुरान पाक में ऐसी हैं जो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में नाज़िल हुई हैं। और सब कुछ जानने के बावजूद आजिज़ी इनकिसारी आपके दौर में एक ऐसा शख्स भी था, मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया ग़ालिबन किसी मौके पर, जो कहता था कि मैं गैब की खबरें जानता हूँ, मैं गैब की खबरें जानता हूँ। आजकल देखें ना तो ये आंबल टैब लोग होते हैं और लोग समझते हैं कि यार फ़लाँ बंदा दम कीता तो मैंने आराम आ रहा, बड़ा अल्लाह दा नेक बंदा। भाई किसी दे दम नाल आराम आ जाना ये उस बंदे दा नेक होने की निशानी नहीं है। किसी बंदे का हिसाब किताब कर लेना हरूफे अबजद के ज़रिए, हाँ भाई तेरा नाम क्या है, मेरा नाम फ़लाना, अच्छा वालदा का नाम क्या है फ़लाना, ए जनाब हरफ कड्डे, ए जनाब जमा तफरीक की है, निकल आया, जादू है, बीमारी है, फ़लाना है, ढिंगाना, ये कोई एडी वड्डी गल तो कोई नहीं। मिसाल का ये तो एक खब्बे हाथ की गेम है यार, मैं सारे इलम मैं कीते भी हैं तो जानता भी हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन लोग इन आमलों के पास जाके कहते हैं ओहो माज़अल्लाह जो कुछ करेगा ये तवीज़ देगा मेरा काम होगा। ना वो नमाज पढ़ता है, ना उसने दाढ़ी रखी हुई है, ना उसको अल्लाह की है, ना अल्लाह के रसूल की है। चलो यार को अल्लाह वाला हो, कोई दातारी उजवेरी की तरह हो तो बात है, को ख्वाजा गरीब नवाज की तरह हो तो बात है, भाई बात है ना। लेकिन ये लुटेरे लोग इनके पास डेरा लगा के इस तरह बैठ जाते हैं। भाई जितना मैं और आप इन पे अकीदत रखते हैं ना, यकीन माने इतना तवक्कल अल्लाह की ज़ात पे हो, हमारे सारे मामलात ही हल हो जाएं। हदीस है, हदीस से बढ़ के कोई बात नहीं है। इमाम गज़ाली रखी है, अल्लाह के महबूब ने फरमाया अगर इंसान का तवक्कल परिंदों के बराबर हो जाए, किसके बराबर? वक्त बड़ा थोड़ा है, मैं जमात भी खड़ी करनी है टाइम पे, तो जो करें कि परिंदों के बराबर। परिंदे क्या करते हैं? सुबह निकलते हैं खाली पेट, अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल, जिस अल्लाह ने आज रिज़्क़ दिया है वो कल भी देगा। परिंदों का ये तवक्कल है अल्लाह की ज़ात पे। तो सरकार ने फरमाया अगर इंसान का तवक्कल परिंदों के बराबर हो जाए तो इंसान दुआ के लिए हाथ उठाए तो इसकी दुआ के अंदर इतना असर होगा कि पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ देंगे। हुण मैं भी हर जुमे दुआ करना बे औलादा आस्ते भी, बीमारां आस्ते भी, अपनी परेशानियां आस्ते, सवाड़ियां आस्ते भी, वो कबूल को नहीं होंदी। लाजमी गल साड़ा तवक्कुल ही है कुछ है। क्या ख्याल है? आज कोई बार बंदा ऐलान कर दे उस्ताद जी अगले महीने आटा नहीं मिलने लगा, तो मैं सो फिक्र पै नहीं अगले महीने की हो सी इसकी फिक्र ही खत्म हो नहीं तू गई और हुण तो खाओ अगले आस ही ने वेख्या हुआ सी ना यार। क्या ख्याल है? कभी मकाम तवक्कल पे तकरीर हुई तो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा कि मकाम तवक्कल है क्या। बहरहाल बात ख़त्म। वो बंदा आख्या जी कि मैं गैब दी खबरां जानना तो मौला अली फरमाया गल यह है कि अली हुआ मौजूद तो बंदा अली दे होंदे गैब दी खबरां दे, कोई गल तो नहीं है ना। वो एक पीर भी था ना, उसने कहा मैं गैब की खबरें देता हूँ। तो उसकी बीवी ने क्या किया कि बिरयानी बनाई ना, तो बना के बोटी नीचे रख के चावल ऊपर डाल दिए। तो जब उस प्लेट तकी तो कहने लगा कि ये बोटी शोटी कोई नहीं, उसके जनाब से चमचा मारो बोटी थल्ला पई है। लोगों तुम जानते हो कि मैं गैब दी खबरां जानना, सुआ को नहीं पता चावलों में बोटी थल्ला पई है। इस तरह के लोग आंबल टैप जेडे अजकल माज़अल्लाह बहुत कुछ जानते हैं जी। और मैं क्या इतने ही जानते हो तो यार मेहरबानी करो सारे रल कर, साढ़े को जनात भी है, ताकत भी है, कोई इस मुल्क का दुआ करो इससे हालात ही ठीक हो जान यार। क्या ख्याल है?
ए पेशावर धमाका होया मस्जिद के अंदर, असी मजम्मत ही कर सकने, असी दुआ कर सकने मुसलमान भाइयों आस्ते कि दुआ करो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस से आला मकाम अता फरमाए। ठीक है, जिन्ना कीता अल्लाह ताला उन्हें नेस्त नबूज फरमाए भाई। ठीक है, अल्लाह ताला की हिफाजत फरमाए। तो जिन्हें को इतने जिन्नात ने, इतना सिस्टम है, तो बिरबानी करके 10 छुड़वा उस्ताद जी फलाना बंदा आंदा पिया, वो ये भाई सारे इसी तरह ने, इन्हें को बचो, अगर यारी लानी तो किसी अल्लाह वाले ना लाओ। बारह गल ख़त्म। मौला अली फरमाया कि शोरबे का सालन बना लो, तो हुसैन भी बुला लो, तो मैन भी बुला लो। हुसैन भी बुलाया गया, मौला अली भी आ गए। शोरबे का जनाब सालन बर्तन में चाया, एक रोटी मंगाई, अद्धी दिती हुसैन, अद्धी मौला अली को। तो फरमाया ऐसे टुकड़े करो जी। उस भी कीते, आपने भी कीते। जो सारे मिक्स हो गए ना, तो आपने फरमाया जेड़े तेरे उन्हें अलग कर लै। उस बर्तन में चूरी बन गई ना सारी, जो तेरे थे उनको जुदा कर लै। अब कहाँ करना था उसने, दूसरी बार कहा तो गुस्से में आ कहता है अली बात यह है, मुझे जो कहते हो जुदा कर लो, अगर आपके इतनी ताकत है तो आप जुदा कर लो। तो आपने फरमाया अली किसी को करीब ही नहीं करता, अगर करीब करे तो फिर जुदा नहीं करता। अली दुआ करेगा जो अली वाले हैं वो तैर पड़े, जो तेरे हैं वो डूबे रहें। अली ने दुआ की या अल्लाह जो मेरे हैं वो तैर पड़े। आपने दुआ की जब हाथ उठाए जो आपके थे वो तैर पड़े। तो उलमा ने लिखा पता चला जो अली वाले होते हैं वो तैरते हैं, कभी डूबा नहीं करते। बहरहाल ये उन्वान, अब वक्त इतना ही था, दुआ करें। एक तो सबसे पहले मैंने पहले अर्ज़ कर दिया है पेशावर जो धमाका हुआ है, और फिर आजकल हालात भी ऐसे हैं कि